तो दोस्तों लास्ट सप्ताह मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि सीसीएस की बैठक होने जा रही है जिसको लीड करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर नौसेना के लिए किस विमान को खरीदा जाएगा इस बात को लेकर निर्धारण कर लिया जाएगा और फाइनल मंजूरी दे दी जाएगी। यानी रफाल एम या फिर अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट, दोनों में से किस विमान को नौसेना द्वारा ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, इस आधार पर फाइनल निर्णय ले लिया जाएगा। और चूंकि वो बैठक कंप्लीट हो चुकी है, जिस दिन आपको वीडियो बनाकर दिया उसी दिन, और तमाम मीडिया हाउसेस की तरफ से हम लोगों को देखने के लिए मिला कि अनाउंसमेंट तो ऑफिशियली नहीं किया गया कि किस फाइटर जेट को सेलेक्ट किया गया है, इस बात को अभी सीक्रेट रखा गया है। लेकिन सारे मीडिया हाउसेस की तरफ से बताया गया कि रफाल एम को फाइनलाइज कर लिया गया है। और इसी के साथ साथ एडवांस में ये खबर भी निकल कर आई कि साथ ही साथ 150 की संख्या में मीटियोर मिसाइलों का ऑर्डर भी प्लेस किया जाएगा, उसके लिए भी क्लियरेंस दे दी गई है। हालांकि फिर भी हम लोगों को इंतजार था कि फाइनल डिसीजन बता दिया जाए कि किस फाइटर जेट का चयन किया गया है। अब यहाँ पर हम लोगों को एक उम्मीद दिखाई दे रही थी इमैनुअल मैक्रो के भारत विजिट को लेकर। हम सभी जानते हैं कि इस साल की शुरुआत में ही इमैनुअल मैक्रो का एक विजिट भारत तय किया गया है और संभवतः तो पहले लग रहा था हमें कि मार्च मंथ में ही वो किया जाएगा। और उनके इसी विजिट के दौरान ये जो हम लोगों ने फाइनलाइज किया है रफाल को, संभवतः उसकी डील साइन कर ली जाएगी। लेकिन अभी मार्च तो पूरा खत्म हो गया ऑलमोस्ट, लेकिन अभी तक इमैनुअल मैक्रो भारत के विजिट पर नहीं आए हैं। तो हो सकता है कि वो आने वाले 1 या 2 महीनों के बाद भारत आए। लेकिन इसी बीच फ्रांसीसी मीडिया की तरफ से फिर कुछ खबरें निकल कर आई है इसी रफाल एम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब बताया जा रहा है कि इमैनुअल मैक्रो के विजिट के अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी एक विजिट होने जा रहा है फ्रांस में। जी हाँ, और 14 जुलाई 2023 को पेरिस के अंदर आयोजित होने वाली बेस्टिल डे सैन्य परेड में पीएम मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। तो संभवतः तभी या फिर इस साल के खत्म होने से पहले पहले इस डील को साइन कर लिया जाएगा। यानी चयन प्रक्रिया एक अलग मुद्दा है, उसके लिए भारतीय नौसेना से सजेशन लिए गए होंगे। भारतीय नौसेना ने चूंकि दोनों फाइटर जेट को काफ़ी बारीकी से परखा है, दोनों की कैपेबिलिटीज़ के बारे में जानने के लिए इनके ट्रायल्स वगैरह सब कुछ करके देखे हैं। इसके अलावा मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बता दिया था कि दोनों फाइटर जेट को खरीदने से पहले इनकी प्राइस को लेकर भी काफ़ी कुछ डिस्कशन किया जाएगा और जो सबसे ज़्यादा रीजनेबल पड़ेगा, न केवल खरीदने में बल्कि अपनी पूरी लाइफ साइकिल के दौरान वो जो सस्ता पड़ेगा उस फाइटर जेट को खरीदा जाएगा। तो ये चीज़ अलग है जो कि हमारे घरेलू लेवल पर किया जाएगा। लेकिन जो ऑफिशियल डील साइन है वो या तो जुलाई में या फिर इसके अलावा इस साल के खत्म होने से पहले साइन कर ली जाएगी। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि तकनीकी तौर पर दोनों ही फाइटर जेट यानी रफाल एम और F-18 सुपर हॉर्नेट दोनों को ही इस कंपटीशन के लिए मंजूरी दे दी गई है, क्योंकि दोनों टेक्निकली भारत की सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं। किसी भी फाइटर जेट को एक दूसरे की तुलना में कम नहीं बताया जा सकता। लेकिन ये सब चीज़ हम लोग पहले ही जानते थे और जिस हिसाब से मीडिया हाउसेज अपने दावे कर रहे हैं, डेफिनेटली इसमें कोई संदेह नहीं है कि रफाल एम ही 99.99% चुना गया होगा। क्योंकि इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं जिनके ऊपर भी हम लोग प्रकाश डालें तो हमारे पास ऑलरेडी ये फाइटर जेट हैं। अमेरिका से ज़्यादा फ्रांस हमारे लिए भरोसेमंद है। अमेरिका की तुलना में शर्तें न के बराबर होती है फ्रांस की तरफ से। इन फ्रांसीसी फाइटर जेट के अंदर हम लोग हमारे स्वदेशी हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। ये हमें न्यूक्लियर अटैक करने तक की परमिशन देते हैं। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो कि फ्रांसीसी रफाल के पक्ष में इस कंपटीशन को लेकर जाता है और ये सारी बातें हम लोग पहले से जानते थे। लेकिन डील साइनिंग की बात है तो वो मैंने आपको बताया कि जुलाई मंथ या फिर इस साल के खत्म होने से पहले कभी भी कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त फ्रांस की नज़र भारत की एयरलाइंस के ऊपर भी होगी। आपको शायद याद होगा मैंने 2 सप्ताह पहले आपको एक वीडियो बनाकर बताया था और उसमें बताया गया था कि इंडिगो एयरलाइंस जो भारत की है वो 500 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स खरीदने जा रही है। यानी टाटा द्वारा जो एयर इंडिया के लिए 470 विमान खरीदे गए हैं, इनसे भी एक बड़ा ऑर्डर प्लेस करने जा रही है, जिसके लिए यूरोपियन कंपनी एयरबस को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि जून मंथ में फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही एक मेगा लेवल पर एयर शो भी होने जा रहा है, जहां पर भारत के भी कई सारे प्रतिनिधि जाएंगे। इसके अतिरिक्त इंडिगो एयरलाइंस के भी कई सारे ऑफिशियल्स इस एयर शो में भाग लेने वाले हैं। तो डेफिनेटली फ्रांस यहाँ पर चाहेगा कि दोनों ही तरह की डील यानी भारतीय नौसेना के लिए भी और भारतीय एयरलाइंस के लिए भी उन्हीं की तरफ से पूर्ति की जाए। तो यही खबर निकल कर आई थी जो मैंने आपको बतानी थी। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।